Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about geography of Pakistan. आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोगों को ये लेक्चर बहुत बोर लग रहा होगा कि जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, बट दिस इज़ वेरी वेरी इजी वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू. जिनका कोई रिश्ता नाता नहीं है जियोग्राफी के साथ, उनको भी आज की वीडियो समझ आएगी. और सेकेंडली, जब आपने पाकिस्तान अफेयर की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, सो दिस लेक्चर मस्ट बी योर फर्स्ट लेक्चर. यह आपका पहला लेक्चर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको पाकिस्तान के लोकेशन के बारे में, पाकिस्तान के मैप के बारे में हाउ नाउ नहीं होगी, तब तक आप सही वे में पाकिस्तान अफेयर को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. थर्डली, ये वीडियो देखने के बाद आप एक दफ़ा तो ज़रूर बोलेंगे फ़बी अय्यी आलाही रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे. हमारे पाकिस्तान में इतना कुछ है, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, डिस्टिंक्टिव क्लाइमेट, इसके अलावा हाई माउंटेन्स और हर जगह डिफरेंट क्लाइमेट आप लोगों को देखने को मिलेगा. तो एक दफ़ा तो आप लोग ज़रूर कहेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. आज का लेक्चर है जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की जियोग्राफी के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे. इस वीडियो को मैंने डिवाइड कर लिया है कुछ पार्ट्स में, जैसे कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ पाकिस्तान हम पहले डिस्कस करेंगे, देन मैप ऑफ पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान की लोकेशन भी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान के बाउंड्रीज को डिस्कस करेंगे, देन हम नेबरहुड को डिस्कस करेंगे. ये जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 1 है. इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह आते जाएंगे और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा अबाउट पाकिस्तान. सो लेट्स स्टार्ट हम करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड ऑफ पाकिस्तान से. पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड होता क्या है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडली और लेटिट्यूडली पाकिस्तान कहाँ पर एग्जिस्ट करता है इस टाइम ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड. सो स्टूडेंट्स, ये है आप लोगों की पहली स्लाइड. आपको पता है कि 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? यहाँ पे मैं पूरे वर्ड नहीं लिख रही, जल्दी जल्दी से बस एक एक कैपिटल लेटर लिख रही हूँ. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. ठीक है, 4 डायरेक्शंस होती हैं. कैसे? फर्ज करो कि आप लोगों के सामने ये जो सर्कल नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर अर्थ. हमारी अर्थ सर्कल में नहीं होती है, स्फीयर में होती है. तो ये आप लोगों के सामने क्या है जी? आपकी अर्थ है. अब इस अर्थ की 4 डायरेक्शंस हैं. ये जो डायरेक्शन है फ्रॉम टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे की जो डायरेक्शन है, उसको हम नाम देते हैं जी नॉर्थ एंड साउथ का. मतलब जो आपको ऊपर की साइड पे लोकेशन नजर आ रही है, नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल. देन साउथ पोल आपका आ जाएगा, ठीक है. राइट साइड पे, इस साइड पे आपका आ जाएगा ईस्ट और इस साइड पे आपका आ जाएगा वेस्ट. ठीक है, तो ये आपकी क्या है जी? 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये इस साइड पे ईस्ट आ जाएगा. क्लियर? इन 4 डायरेक्शंस को आपने याद करना है. जब आप इन 4 डायरेक्शंस को याद रखते हैं कि भाई मेरे दाएं साइड पे कौन सी डायरेक्शन है, मेरे बाएं साइड पे कौन सी है, मेरे ऊपर कौन सी, मेरे नीचे कौन सी है, इससे किसी भी मुल्क के की लोकेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, चलें, होपफुली ये स्लाइड समझ आ गई है आपको. अब हम आगे चलते हैं. अच्छा, इस स्लाइड में एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं. आप लोगों को ये लाइन नजर आ रही होगी बिल्कुल मिड में आप लोगों को ये जो लाइन नजर आ रही है, ये एक फर्जी लाइन ड्रॉ की हुई है जिसको इक्वेटर का नाम दिया गया है. ठीक है, मतलब ये एक ऐसी लाइन है जिसने इस जमीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है. फिर उसके बाद आप लोगों को एक लंबी सी लाइन नजर आ रही है, ये भी एक ऐसी लाइन है जो कि फर्जी है, जो खुद से ड्रॉ की हुई है, और इसने भी जमीन को 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर दिया है. इसको याद रखिएगा, इक्वेटर को याद रखना है आपने. Now let's have a look to this picture.
यहाँ पर आप देखें, ये आपके सामने अर्थ है आपकी। यहाँ पर जो आपका पोल है वो आपका नॉर्थ पोल है। नीचे अगर आएंगे तो इस जगह पे जो आपका पोल नजर आएगा वो आपका साउथ पोल होगा। देन अगर आप इस साइड पे जाएंगे, इस साइड पे, तो इस साइड पे जो आपका पोल होगा दैट इज योर वेस्ट पोल। और इस साइड पे आप जाएंगे तो जो आपका पोल होगा दैट विल बी योर ईस्ट पोल। अब हम जरा इस डायग्राम को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। ये आप लोगों के सामने आपकी ज़मीन है और अगर आप लोग देखो तो ये पाकिस्तान यहाँ पर नज़र आ रहा है आपकी अर्थ पर, मतलब ये आपका पाकिस्तान है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मैं देखना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान की लोकेशन कहाँ पर है। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ से इस अर्थ को इक्वली डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड होगी ये अर्थ, ठीक है। देन उसके बाद इसके पोल्स को नाम दे देते हैं, मतलब ये जो पोल है दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। उसके बाद फिर यहाँ से भी इक्वेटर से भी इस अर्थ को इक्वली डिवाइड कर दिया, तो इन पोल्स को भी नाम देते हैं साउथ नहीं, वेस्ट एंड ईस्ट। अब आप देखें कि पाकिस्तान आप लोगों को कहाँ पर नज़र आ रहा है। पाकिस्तान कहाँ नज़र आ रहा है आप लोगों को? पाकिस्तान आप लोगों को नज़र आ रहा है ईस्ट में, ठीक है। ये देखें इस साइड पे ईस्ट है तो पाकिस्तान आपको ईस्ट में नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के सामने एक रफ सा मैप मैंने पाकिस्तान का बना दिया है आप लोगों को डायरेक्शन समझाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो ये आपकी 4 डायरेक्शंस है और ये पाकिस्तान का मैप है। और पाकिस्तान बिल्कुल सीधा नहीं है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान, ये देखिए इस तरह की पाकिस्तान की पोजीशन है, ठीक है जी। सो ये मैप देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज लोकेटेड इन दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान की एक्चुअली पोजीशन आप लोगों को नज़र आ रही है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशियन इन सब कॉन्टिनेंट में ये एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब यहाँ इस साइड पे आपको ज़्यादा पाकिस्तान नज़र आ रहा होगा, पाकिस्तान की पोजीशन इस साइड पे ज़्यादा। सो दैट्स वाई इसकी जो पोजीशन है उसको हम नॉर्थ या साउथ या वेस्ट अकेला नहीं कह सकते। इसकी जो पोजीशन है पाकिस्तान की वो क्या है जी? नॉर्थ वेस्टर्न है। तो इसको आप याद रखिएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड ऑफ पाकिस्तान। लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड ऑफ पाकिस्तान क्या होता है? इसमें आप लोगों को 2 फ़ोन नंबर दूंगी, पाकिस्तान के लॉन्गिट्यूड के और पाकिस्तान के लेटीट्यूड के। बट पहले हम लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड का सिंपल एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि ये होता क्या है। तो ये जो आप लोगों को अर्थ नज़र आ रही है, दिस इज़ योर अर्थ, इसमें जो लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ की गई हैं ये बेसिकली आपकी लॉन्गिट्यूड कहलाता है, ठीक है। फिर दूसरी डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये आपके सामने आपकी अर्थ है और इसमें जो लाइंस ड्रॉ की गई हैं वो राइट टू लेफ्ट इस तरह ड्रॉ की जा रही हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो लाइंस होंगी इनको आप क्या कहेंगे? लेटीट्यूड कहेंगे। तो ऊपर से नीचे की लाइंस को क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्ग से याद रखिएगा कि लंबी है, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। लेटीट्यूड राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जो लाइंस ड्रॉ की जाती हैं उनको आप लेटीट्यूड कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने एक सिंपल सा समझा दिया है कि लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड कहते किसे हैं। तो इसके हिसाब से हम पाकिस्तान की पोजीशन देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान लॉन्गिट्यूडली कितना है और लेटीट्यूड वाइज वो कितना है, वो हम देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ पाकिस्तान, सॉरी व्हाट इज द लेटीट्यूड ऑफ पाकिस्तान। पहले हम पाकिस्तान का लेटीट्यूड देखेंगे। यहाँ पर लेटीट्यूड लिखा हुआ है 23 डिग्री 35 मिनट्स टू 37 डिग्री। इसको आप इस तरह अगर याद करेंगे तो आप लोगों को बहुत बोर्ड लग रहा है। आप ऐसा करें कि आप पाकिस्तान के लेटीट्यूड एंड पाकिस्तान के लॉन्गिट्यूड का एक नंबर याद कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं एक नंबर लिख देती हूँ 23533705, ठीक है। आप ये नंबर याद कर लें। आप बहुत से नंबर याद करते हैं, आप ये नंबर याद कर लें। आप डिसाइड कर लें कि भाई ये जो मैंने नंबर लिखा है ये पाकिस्तान के लेटीट्यूड का नंबर है, ठीक है।
फिर से एक दफ़ा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ताकि क्योंकि इससे आगे मैंने आप लोगों को बड़ी चीज़ें भी बतानी है, तो उस हिसाब से मैं एक दफ़ा दोबारा लिखती हूँ। 2 3 3 5 3 7 0 5। अच्छा, अब ऐसा करें कि इस नंबर को ब्रेक कर दें। ये नंबर आपका ब्रेक कर दिया, और अब इन जो इनको ब्रेक किया, इनको मज़ीद इनकी हम डिवीजन करेंगे। 2 3 अलग कर दो, 3 5 अलग कर दो, 3 7 अलग कर दो, 0 5 अलग कर दो। 2 3 अलग करके इसके ऊपर आप डिग्री का इस तरह मार्क लगा दें। 35 अलग करके इसके ऊपर आप इस तरह मिनट्स का मार्क लगा दें। ठीक है, इस तरह 37 अलग करके इसके ऊपर डिग्री का लगा दें। डिग्री आ गया, और 05 के ऊपर मिनट्स लगा दें। अब आप कहेंगे कि भाई ये डिग्री मिनट्स क्या है? ठीक है, इतनी डेप्थ में इसके नहीं जाना, सिर्फ इतना समझा देती हूँ भाई। जियोग्राफी में जो डिग्रीज होते हैं, जो मिनट्स होते हैं, जो सेकंड्स होते हैं, वो स्पेसिफिक सिंबल से उनको डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने लिखना है 35 डिग्री, ठीक है, तो मुझे उसके ऊपर 35 के ऊपर ऐसा एक सिंबल बनाना पड़ेगा। मिनट्स अगर आप लोग ने लिखना है तो 9, और ये आप इस तरह ये सिंबल मिनट्स का हो जाएगा। ठीक है, और 5 अगर है और इसके ऊपर ये है फर्स्ट को डबल कोमास, ठीक है, डबल इस तरह, तो ये आपके बेसिकली क्या हो जाएंगे, सेकंड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं किस तरह पढ़ूंगी इन जियोग्राफी में? मैं कहूँगी 35 डिग्री 9 मिनट्स एंड 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद करनी है। अच्छा, अब हम आते हैं जी पाकिस्तान के लेटीट्यूड पे, कि पाकिस्तान का जो लेटीट्यूड है उसको देख लेते हैं एक दफ़ा स्टूडेंट्स। अब 2335 का मतलब है कि आपका जो पाकिस्तान है, वो उसकी जो लेटीट्यूड है वो 23 डिग्री 35 मिनट्स है। ठीक है, मतलब नीचे से, और ऊपर से कितनी होगी? 37 डिग्री 5 मिनट्स। क्लियर? अब देखो यहाँ पर एक एन लिखा हुआ है। एन का मतलब क्या होता है? नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ में। ये जो लैटिट्यूड बताया जा रहा है, नॉर्थ में बताया जा रहा है। अच्छा, अब उसके बाद डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूड ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूड ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ पाकिस्तान? लॉन्गिट्यूड ऑफ पाकिस्तान है जी 60 डिग्री 50 मिनट्स टू 77 डिग्री 50 मिनट्स, और आगे ई लिखा हुआ है। अब इस केस में आप लोग देखो, इस केस में जो आपके पास जो नंबर है लॉन्गिट्यूड ऑफ पाकिस्तान का, आपने यहाँ पर 50-50 याद रखना है। 50-50, ठीक है, 50-50 बिस्किट्स भी आते थे, तो वहाँ से आप याद कर लीजिएगा। तो 50-50 आ गया। ठीक है, एक 50 के साथ आप लगा देंगे 60, और एक 50 के साथ आप लगा देंगे 77। ठीक है, तो ये नंबर क्या बन गया? 60 50 77 50। ठीक है, ये बड़ा मज़े का नंबर है लॉन्गिट्यूड ऑफ पाकिस्तान का, तो इसको आप लोगों ने याद करना है। बाकी सिंबल्स आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, 60-50, इसको ज़रा ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए। ये लॉन्गिट्यूडनल जो है, ये बेसिकली पाकिस्तान की ये लेंथ बताई जा रही है कि पाकिस्तान की ये लेंथ है। अब आप लोग देखो तो यहाँ पर ई लिखा हुआ है। अब ई क्यों लिखा हुआ है भाई? वाई इट दिस ई? अब इसको अंडरस्टैंड करवाती हूँ एक और डायग्राम से। अच्छा जी, यहाँ आप देखें कि हमने इसको इस तरह से ज़मीन को डिवाइड कर दिया था। अब ये आपका आ जाएगा नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। तो पाकिस्तान कहाँ पर लाई कर रहा है? ईस्ट में लाई कर रहा है। सो दैट्स वाई मैंने इसके साथ ई लगा दिया है। अब लेटीट्यूड में मैंने एन क्यों लगाया था? क्योंकि पाकिस्तान नॉर्थ में है, सो दैट्स वाई उसमें मैंने एन लगा दिया था। तो छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये मैंने आप लोगों के सामने लॉन्गिट्यूड ऑफ पाकिस्तान, लेटीट्यूड ऑफ पाकिस्तान क्लियर कर दिया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है जी पाकिस्तान लाइज बिटवीन 60 डिग्री 50 मिनट्स टू 77 डिग्री 50 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, मतलब कि यहाँ से 60 डिग्री
50 मिनट्स से लेके और 77-50 मिनट्स डिग्री तक, मतलब ये पाकिस्तान की आप लोगों को एक लेंथ नज़र आएगी, लॉन्गिट्यूड नज़र आएगा पाकिस्तान का। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के मैप की, ठीक है। तो इस वीडियो का जो पहला पार्ट था लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ पाकिस्तान, वो मैं आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं मैप ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का मैप इजीएस्ट मैप है। रोज इसको कोशिश क्या करें, ड्रॉ करें। अगर आप CSS PMS या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं या उसके स्टूडेंट हैं, तो अगर आपको पाकिस्तान का मैप नहीं आता या इस तरह की बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं पता है, तो फिर आप समझें कि आप टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का मैप ज़रूर ड्रॉ करना आपको आना चाहिए और एक सेकंड में आप लोग मैप ड्रॉ कर दो। तो ये आप लोगों के सामने पाकिस्तान का मैप है। पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस हैं। प्रोविंसेस को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे कि कितना कितना एरिया किस किस ने लिया हुआ है, वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग जस्ट इतना देखें कि पाकिस्तान की जो लोकेशन के हिसाब से देखें, यहाँ पर है जी पाकिस्तान का बलूचिस्तान, ठीक है। देन यहाँ पर आपको सिंध नज़र आएगा, देन पंजाब नज़र आएगा। पंजाब में इस्लामाबाद कैपिटल है, इसलिए यहाँ पर भी इसको दिखाया गया है। ये सारा आपको खैबर पख्तूनख्वा KPK नज़र आएगा। गिलगित बल्दिस्तान आपको ये नज़र आएगा। तो अगर आप लोग देखो तो सबसे बड़ा जो प्रोविंस नज़र आ रहा है पाकिस्तान का, वो कौन सा है? बलूचिस्तान है, ठीक है। और सबसे बुरी हालत इसकी ही है। और बहुत कोशिश है US की और इंडिया की कि किसी तरह ये जो बलूचिस्तान है ये अलग हो जाए। ज़्यादातर इंडिया की कोशिश है कि जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ है, बिल्कुल उस तरह ये बलूचिस्तान भी अलग हो जाए। ये अलग से हम डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान को के मैप को देखते हुए पाकिस्तान का जो एरिया है दैट इज़ 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर, ये पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है। और डेफिनेटली डाइवर्सिटी इन द नेचर ऑफ टेरिटरी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान की। और अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो आपको नज़र आएगा ये डायरेक्शंस के हिसाब से। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये आपका आ जाएगा वेस्ट, ये आपका आ जाएगा ईस्ट, ये नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा। तो मज़ीद कौन कौन सी माउंटेन्स कहाँ कहाँ पे हैं वो हम लोग अलग से देखेंगे। और अब हम देखते हैं जी पाकिस्तान के जो नेबर्स कंट्री हैं। थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के नेबर में कौन कौन से कंट्रीज जो से हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें पाकिस्तान की बाउंड्रीज एक तरह से हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। पाकिस्तान शेयर्स बाउंड्रीज विद 4 कंट्रीज। 4 कंट्रीज के साथ पाकिस्तान बाउंड्रीज शेयर कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा चाइना, ठीक है। तो यहाँ पर इस साइड से जो पाकिस्तान है वो चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पे मैं पहले डायरेक्शंस यहाँ पे इस तरह कर लेती हूँ ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है, पाकिस्तान के साउथ में क्या है, पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, और पाकिस्तान के वेस्ट में क्या है। और इस तरह से ही आप लोगों ने मैप जो है वो प्रिपेयर करना है। तो पाकिस्तान के नॉर्थ में अगर हम देखें तो आपको चाइना नज़र आएगा, ठीक है। इसको आप कह सकते हो कि चाइना इज़ इन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और तकरीबन 600 किलोमीटर का बॉर्डर चाइना के साथ शेयर किया जा रहा है। 600 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो शेयर किया जा रहा है इन दी नॉर्दर्न एरियाज में। इसमें सिल्क रूट जो है दैट इज़ अ मेजर लिंक फॉर ट्रेड एंड ट्रैवलिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। इसको याद रखिएगा, ठीक है। जो सिल्क रूट है वो एक मेजर लिंक है ट्रेड और ट्रैवलिंग के लिए पाकिस्तान और चाइना के लोगों के लिए, ठीक है। तो जो चलें ये हो गया। फिर उसके बाद है दूसरा हम डिस्कस करते हैं अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान अगर आप लोग देखें तो पाकिस्तान की वेस्ट वाली साइड पे आपको अफ़गानिस्तान नज़र आएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान का जो बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ मिलता है, आप उसको इस तरह से कह सकते हैं कि नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट अबाउट 1200 माइल्स, ठीक है। मतलब कि आप देखेंगे ये नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट का नाम देंगे, ठीक है। अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में एग्जिस्ट करता है। और कितना एरिया है ये बेसिकली बॉर्डर का? 1200 माइल्स का ये एरिया है। अच्छा,
उसके बाद है जी, यहाँ पे एक और बात बता देती हूँ कि ड्यूरेंट लाइन ड्रॉ की गई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, और दैट वाज ड्रॉन ऑन 1893 में, नवंबर में वो ड्रॉ की गई थी, ठीक है, एज अ बॉर्डर बिटवीन टू नेबर्स। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ थोड़ा सा नीचे आए, इस साइड पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ईरान नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो ईरान है वो इन दी वेस्ट, वो वेस्ट में है, ठीक है। तो ईरान जो से वो पाकिस्तान के वेस्ट में है, और ईरान जो से वो शेयर करा है 590 माइल्स बॉर्डर, ठीक है। कितना बॉर्डर, 590 माइल्स बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ पाकिस्तान का शेयर हो रहा है। और मतलब ये आप कह सकते हो फ्रॉम कोहे मलिक सियाह टू गवादर, ठीक है, गवादर तक ये जो पोर्ट है वो शेयर किया जा रहा है, ठीक है। और गवादर आपको पता है कितना फेमस पोर्ट है पाकिस्तान का। और फिर यहाँ पर नीचे अरेबियन सी आ जाएगा, ठीक है, जिसमें पर्शियन गल्फ वगैरह वो सारे आ जाएंगे। देन उसके बाद हम आते हैं जी इस साइड पे, ठीक है, यहाँ से हम मूव करते हैं इस साइड पे। देखिए मैंने इस तरह सारा आपको मैप समझा रही हूँ, और फिर मैं इंडिया वाली साइड पे आ गई हूँ। नाउ इंडिया इन द ईस्ट, इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ईस्ट में है, और हैविंग अ बॉर्डर अबाउट 400 माइल्स का बॉर्डर जो सा है शेयर किया जा रहा है, एंड विच वॉज एस्टैब्लिश इन 1947, 1947 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके अलावा वी ऑल्सो फेस इंडिया ऑन दी LOC इन कश्मीर, ठीक है। हम कश्मीर वाली साइड पे भी एक बॉर्डर शेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ, जिसको LOC कहते हैं। और ये डेफिनेटली द मोस्ट ट्रबल्ड फ्रंटियर है पाकिस्तान और इंडिया का, हैविंग हार्डली बहुत से यहाँ पर नेचुरल बैरियर्स हैं, हाईली वोलेटाइल एंड पोरस आपको यहाँ पर एरिया नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो अरेबियन सी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर सारा अरेबियन सी है जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ टच होता है। तो साउथ में आप कह सकते हो, यहाँ साउथ में पाकिस्तान के अरेबियन सी है, कोस्ट लाइन 450 माइल्स, ठीक है। और इसके अलावा ठीक है, तो इसकी जो कोस्ट लाइन है दैट इज़ 450 माइल्स। तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल से नेबरहुड के साथ बाउंड्रीज पाकिस्तान की समझा दी हैं। सो पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रीजन, और ये इस रीजन में बहुत ज़्यादा ग्लोबल इंटरेस्ट है फॉर ऑल दी बिग पावर्स, जैसा कि लाइक चाइना, रशिया, सबके लिए यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, और यहाँ बहुत सी बिग पावर का इंटरेस्ट है। US also maintain interest to keep an eye on both China and Russia. So this is all about geography of Pakistan. बहुत सी चीज़ें आप लोगों को आज मैंने सिखाई हैं। If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।